मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल तक के वीडियो में अपन ने स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस की स्टडी की थी, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म उसकी स्टडी की थी। आज अपन स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके अंदर भी अपन प्रोसेस करेंगे तैयार oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का अपना जो टॉपिक है वो क्या है? oogenesis। तो व्हाट इज oogenesis पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा, ठीक है। ओवम भी कह सकते हो, ओवा भी कह सकते हो। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा इज नोन एज oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, एक बार थोड़ा सा मैं नीचे लिखती हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है इस साइड कैमरे के अंदर। अपना जो आज का टॉपिक है वो है oogenesis। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट और ओवा इज नोन एज oogenesis। ओके स्टूडेंट्स, oogenesis की जो प्रोसेस होती है वो ओवा फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो फीमेल के प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिन्हें कहा जाता है ओवरी, उसके अंदर होती है। फीमेल के अंदर पर मंथ ईच ओवरी के अंदर एक ओवा बनता है। तो वो कोई सी भी ओवरी के अंदर हो सकता है, लेफ्ट या राइट। हर महीने एक ओवा है उसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है वो प्रोसेस, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो फिर क्या होती है? मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फीमेल गैमेट्स जो होते हैं वो oogenesis की प्रोसेस के दौरान ही फॉर्म होते हैं। तो जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेजेस पढ़ी थी, वैसे ही यहाँ अपन पढ़ेंगे फेजेस ऑफ oogenesis। oogenesis है उसकी भी 3 फेजेस होती हैं, ठीक है। जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस की 3 फेज थी, कौन कौन सी? मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। सेम तीनों फेज इसके अंदर होंगी। सबसे पहली मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। सेकंड होगी इसके अंदर भी मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड होती है ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज। तो oogenesis की जो प्रोसेस है वो भी 3 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि स्पर्म जो मदर सेल है, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले क्या होते हैं, या फिर हमने कहा था जर्म सेल्स जो है ना, स्पर्म जर्म सेल है, उसके अंदर बार बार माइटोटिक डिवीजन होते हैं। फर्स्ट डिवीजन में 2, सेकंड डिवीजन में 4, ठीक है। क्या बने थे? स्पर्मेटोसाइट्स बने थे, जिसमें एक ने ग्रोथ कर लिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। सेम ऐसे ही फीमेल गैमेट या ओवा को प्रोड्यूस करने वाला जो मैन मदर सेल होती है, ठीक है ना, फीमेल गैमेट मदर सेल होती है, उस मदर सेल को कहा जाता है oogonia, ठीक है। उस मदर सेल को क्या कहा जाता है? oogonia। बोलने में इसको क्या बोला जाता है? oogonia, ठीक है। ये जो oogonia होती है, इस oogonia के अंदर क्या होते हैं? वही माइटोसिस डिवीजन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो माइटोसिस डिवीजन होगा तो उसके फलस्वरूप ये जो oogonia है, यहाँ लिखूंगी तो आपको 2 दिखेंगे, तो ये oogonia है। फर्स्ट माइटोसिस डिवीजन के दौरान क्या फॉर्म करेगा? 2 oogonia का या 2 oocytes हैं उनका फॉर्मेशन करेगा। और फिर सेकेंड जो माइटोटिक डिवीजन होगा तो इससे क्या बन जाएंगे? सेम वैसे ही जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे, 4 क्या बन जाते थे? उसमें तो स्पर्मेटोसाइट्स थे, यहाँ हम इनको क्या कह देंगे? oocyte, ठीक है। तो ये क्या बन जाएंगे? oocytes है वो बन जाएंगे। अब सेम वैसे ही एक oocyte है, इन चारों में से कोई भी एक oocyte है, ये तो हो गई कौन सी फेज? मल्टीप्लिकेशन फेज। मैच्योरेट ग्रोथ फेज के अंदर क्या होता है कि इन चारों में से कोई भी एक oocyte है
वो इंक्रीज होकर के ग्रोथ करके अपनी शेप एंड साइज को बढ़ा लेता है, ठीक है। और शेप और साइज बढ़ाने के बाद इसे हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर आपके ढंग से तैयार हो गया है, याद हो गया है, तो इससे आप इजीली समझ सकते हो ग्रोथ फेज में क्या होता है कि ये प्राइमरी oocyte बनाता है, यानी कि सेम वही बात रहेगी जैसे मेल गैमेट है उसके अंदर हमने पढ़ा था कि ये क्या बना लेता है 23 पेयर यानी कि 46 क्रोमोसोम है वो इसके अंदर हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्राइमरी oocyte जो अपना शेप साइज इंक्रीज कर लेता है उसके अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो प्राइमरी oocyte है इसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन है वो क्या होता है ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है उसके दौरान होता है। यानी अब ये जो प्राइमरी oocyte है इस प्राइमरी oocyte के अंदर क्या होगा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा। जैसे ही फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है तो इसके अंदर क्या बनती हैं 2 सेल्स बन जाती हैं। एक तो बनती है छोटी पोलर सेल और दूसरी है वो शेप और साइज के अंदर बड़ी बन जाती है, उसे हम बोलते हैं कौन सी सेकेंडरी oocyte। यानी कि एक तो क्या बन जाती है इसके अंदर डिजेनरेट होती हुई पोलर बॉडी बनती है और दूसरा बन जाता है यहाँ पे सेकेंडरी oocyte, ठीक है। फिर पोलर बॉडी है उसका तो कुछ नहीं होता, वो तो यूं क्यों रहती है, जबकि सेकेंडरी जो oocyte है वो क्या बनाता है सेकेंडरी oocyte फिर से सेकेंड मियोटिक डिवीजन स्टार्ट करता है और इस सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनती है। ये तो थी प्राइमरी पोलर बॉडी, ये हो गई सेकेंडरी पोलर बॉडी और साथ ही साथ सेकेंड जो मियोटिक डिवीजन हुआ है उस सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान एक क्या बन जाता है एग सेल या ओवा फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से मैच्योरेशन जो फेज है उसके अंदर क्या होता है यहाँ से होगा कि प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी oocyte बनता है और फिर सेकेंडरी oocyte से क्या बन जाएगा ओवा या ओवम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये 3 फेजेस हैं कौन कौन सी, सबसे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकंड ग्रोथ फेज और थर्ड होती है मैच्योरेशन फेज। यानी oogonia से ओवा फॉर्म होने की जो प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती है oogenesis कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो समझ में आ गए होंगे आपको ये तीनों फेजेस और ये चीज़ सेम रहेगी जो हमने पीछे पढ़ी थी किसमें स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, कि स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे पहले oogonia है वो क्या होगी डिप्लॉइड। स्पर्मेटोजेनेसिस में जो जर्म सेल थी वो डिप्लॉइड थी। माइटोसिस डिवीजन होते हैं तो ये भी क्या होती है सारी की सारी डिप्लॉइड होती हैं। एक ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte बनाती है वो भी डिप्लॉइड है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इनके अंदर कितने हैं 46। मियोटिक डिवीजन जो होते हैं वहाँ इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होता है हाफ हो जाता है, यानी गैमेट्स जो होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने होते हैं 23 पेयर्स की बजाय ओनली 23 ही होते हैं। बात समझ में आ गई। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में अपन स्टडी करते हैं कि फीमेल गैमेट ओवा का फॉर्मेशन हो गया, मेल गैमेट स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया। अगर मेल और फीमेल दोनों जो गैमेट्स हैं, ठीक है, उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो जाता है तो क्या होते हैं नए बेबी का बर्थ हो जाता है आफ्टर 9 मंथ, ठीक है। और अगर ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है यानी फीमेल है उसको स्पर्म नहीं मिलते हैं तो स्टार्ट हो जाती है एक नई साइकिल जो पर मंथ फीमेल के अंदर चलती है, उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल कि यदि ओव्यूलेशन के बाद फीमेल के अंदर जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में ओवा जाता है वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, यानी फीमेल की वेजाइना के थ्रू, ठीक है, यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर अपनी ब्लड वेसल्स के साथ बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। ये प्रोसेस ह्यूमन बींग्स की फीमेल में
पर मंथ चलती रहती है और इसी साइकिल को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मेनली 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। तो अपन यहाँ बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट जो फेज होती है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। ओके स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट फेज कौन सी है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकंड फेज होती है फॉलिकुलर फेज, ठीक है। थर्ड होती है इसके अंदर ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ होती है इसके अंदर ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। ल्यूटियल फेज, इसे सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोसेस है वो इन 4 फेजेस के अंदर कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्टली अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर क्या होता है? फीमेल के अंदर जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर के 5 to 7 डेज तक ये साइकिल लगातार चलती रहती है, जिसके अंदर ब्लड वेसल समेत वेजाइना के थ्रू बाहर रिलीज होता है। इस फेज को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज और ब्लीडिंग फेज। और ऑलमोस्ट ये 3 to 5 डेज तक चलती रहती है, ठीक है। तो व्हाट इज मेंस्ट्रुअल फेज? की फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन से लेकर के 3 to 5 डेज तक ब्लीडिंग स्टार्ट रहती है, जिसके अंदर यूट्रस की इनर मोस्ट जो लेयर मेम्ब्रेन है वो ब्लड वेसल समेत वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाती है। इस फेज को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होती है, सेकेंड आती है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो ओवरी के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं। यानी ओवरी के अंदर, देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद क्या होते हैं कि ओवरी के अंदर कुछ जो सेल्स होती हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं, फॉलिकल सेल्स, और वो क्या फॉर्म करती हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। ये जो ओवरी है उसके अंदर प्राइमरी फॉलिकल है वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही ये ग्रोथ करेंगे तो प्राइमरी से क्या बन जाएगा? सेकेंडरी फॉलिकल। तो इसके अंदर क्या है? बहुत सारी फॉलिकुलर सेल्स हैं, तो इन्हें हम कह देंगे सेकेंडरी फॉलिकल। और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो उसको हम कह देंगे टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। और जब ये फॉलिकल सेल्स हैं ये बहुत बड़ी होकर के मैच्योर हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी फुली डेवलप्ड जब हो जाएंगे, ये फॉलिकुलर सेल है, टर्सरी के अंदर भी ये ऐसे ही फॉलिकुलर सेल होगा, और जब ये फुली डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, तो यानी कि मैच्योर जो फॉलिकल होता है उस मैच्योर फॉलिकल को कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर एक तो क्या बन जाती है? एग सेल या ओवा बन जाता है। साथ ही साथ इसके चारों तरफ लेयर फॉर्म हो जाती है। आउटर जो लेयर बन जाती है सेल्स की, इस तरीके से सबसे बाहर वाली जो आउटर लेयर बन जाती है, ठीक है, और अंदर की तरफ ये तो हो गई आउटर लेयर। इस आउटर लेयर है इसको कहा जाता है थिक्का, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? थिक्का। इसके अंदर की तरफ ओवा है, ओवा के चारों तरफ जो लेयर बन जाती है उस लेयर को कहा जाता है जोना पेलिसूडा। तो ये तो हो गई थिक्का, ये इसके अंदर प्रेजेंट है ओवा। ये अंदर वाली जो लेयर है ये कहलाती है जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और इसके अंदर बहुत सारी ये क्या होती हैं? फॉलिकुलर सेल्स होती हैं। इस तरीके से पूरे के अंदर क्या बनी हुई होती हैं? फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये बनी हुई होती हैं। ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं, ये फॉलिकुलर सेल जो ओवा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का फंक्शन करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है? एक मैच्योर फॉलिकल बन जाता है जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ओवा प्रेजेंट होता है, और साथ ही साथ
धीरे धीरे जैसे जैसे ओवा है ये फुली मैच्योर हो जाएगा, तो ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर की तरफ क्या बन जाती है, एक छोटी सी कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है जिसके अंदर फ्लूइड भर जाता है। उस साइड के चारों तरफ एक लेयर बन जाती है जो कहलाती है कोरोना रेडिएटा, और बाहर वाली कहलाती है जोना पेलिसुडा। यानी स्ट्रक्चर क्या बनता है जोना पेलिसुडा, ये एग सेल या ओवा। इसके जस्ट बाहर की तरफ जो लेयर बन जाती है ये कहलाती है कोरोना रेडिएटा, ठीक है। इसके बाद और लेयर बन जाती है, और जो लेयर बनती है उनको क्या कहा जाता है, जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, उन्हें कहते हैं जोना पेलिसुडा। और साथ ही साथ इसके बीचों बीच क्या बन जाती है, एक कैविटी बन जाती है, ठीक है, और उस कैविटी को कहा जाता है एंट्रम। तो इस तरीके से ये फॉलिकुलर सेल है, ये जो एक साइड में इकट्ठी हो जाती है, बीच में ये बन गई कैविटी जिसको कहा जाता है एंट्रम, ठीक है। तो ये एंट्रम बोलते हैं, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं एंट्रम। तो इस तरीके से ये मैच्योर फॉलिकल जब बन गया तो इसके अंदर प्रोसेस होती है किसकी, ओव्यूलेशन की, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सेल जिनके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होते हैं, ये सारे की सारी स्ट्रक्चर किसके अंदर आती हैं, फॉलिकुलर फेज के अंदर आती है, ठीक है। और ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे है उसके अंदर होती है, यानी 3 से 5 दिन के बाद चलती है ये पूरी की पूरी फॉलिकुलर फेज। उसके बाद आती है नेक्स्ट फेज जिसे कहा जाता है ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। ओव्यूलेटरी फेज वो फेज होती है जिसके अंदर ग्राफियन फॉलिकल से ओव्यूलेशन की प्रोसेस के दौरान ओवा रिलीज होता है। यानी इसके अंदर क्या होगा, ये जो ग्राफियन फॉलिकल बन गया, इस ग्राफियन फॉलिकल का डिस्केंस होगा और इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवा है वो ओवरी के बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन, और ये जो फेज है ये कहलाती है ओव्यूलेटरी फेज। ओके स्टूडेंट्स, ओव्यूलेटरी फेज के बाद स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस होती है वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के द्वारा कंट्रोल रहती है, ठीक है ना। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वही क्या करता है, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर करता है और ओवा को ओवरी से बाहर रिलीज करता है। उसके बाद आती है कौन सी, ल्यूटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। यानी इस फेज के अंदर फॉलिकुलर जो होते हैं, ठीक है, वो ओवरी से बाहर, फॉलिकुलर है, ओवा को बाहर रिलीज करने के बाद डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके इतना समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा सुन लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर चलती है, पर मंथ चलने वाली मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसके अंदर ओवरी और यूट्रस में डिफरेंट चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो क्या होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाएगा। इफ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 फेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज जिस दिन स्टार्ट होती है उस दिन को हम ब्लीडिंग फेज भी कहते हैं। ये जिस दिन स्टार्ट होती है उससे 3 to 5 डेज तक चलती रहती है, जिसके अंदर यूट्रस की इनर मोस्ट मेम्ब्रेन ब्लड वेसल समेत क्या होती है, वेजाइना के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज हो जाती है। उसके बाद सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज है वो ओवरी के अंदर चलती है। इस फेज के दौरान ओवरी में क्या बनती है, कुछ सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं और वो फॉलिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल। धीरे धीरे ये ग्रोथ करती जाती हैं तो सेकेंडरी, टर्सरी इन फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है। और जब ये मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन कर लेती हैं तो उस मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। मैच्योर फॉलिकल के अंदर ओवा का फॉर्मेशन हो जाता है और जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो इस ओवा को क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद जब ओवा का फॉर्मेशन हो गया, मैच्योर फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि ओवा के जस्ट बाहर की तरफ एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं और बाहर की तरफ क्या बन जाती है, जोना पेलिसुडा बन जाती है। फॉलिकुलर सेल है वो डिजनरेट होकर के यहाँ क्या बना लेती हैं, एक कैविटी का फॉर्मेशन करती है जिसे कहा जाता है एंट्रोम।
ठीक है, आर्क इंट्रोन भी बोलते हैं, एंट्रोन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो फेज आती है वो है ओव्यूलेटरी फेज, यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर ओवरी से ओवा रिलीज होता है, उस फेज को हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो मेनली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ओव्यूलेशन हो चुका है, ओव्यूलेशन के बाद नेक्स्ट जो फेज आती है वो सिक्रीटरी फेज और ल्यूटियल फेज। जैसे ही ओवा रिलीज हो गया तो ओवा के रिलीज होने के बाद जो ग्राफियन फॉलिकल बनता है, ठीक है, वो ग्राफियन फॉलिकल इस तरीके से क्या होगा, ओवा इसमें से रिलीज हो गया तो ये डीजनरेट हो जाता है, ठीक है, यानी इसके अंदर जो ब्लड के डॉट हैं वो बचे रहते हैं, ल्यूटियल सेल्स बची रहती हैं और बीच में से ओवा के निकलने से ये जो स्ट्रक्चर यहाँ फॉर्म होता है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आफ्टर ओव्यूलेशन जो ग्राफियन फॉलिकल था वो किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम में क्या बचते हैं, अंदर तो केवल डॉट डॉट बचते हैं जो ब्लड के डॉट होते हैं, ठीक है, और बाहर की तरफ इसमें क्या बचती हैं, ल्यूटियल सेल्स हैं वो बचते हैं। इधर की साइड में इसमें क्या बचेंगी, ल्यूटियल सेल्स बचेंगी, ठीक है, क्योंकि ग्राफियन में फॉलिकुलर सेल्स थी, वो तो क्या थी, ओवा को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के काम में आ गई। अब ओवा रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बचा डीजनरेटिंग, उसे कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। तो ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, अपनी डीजनरेट हो जाता है, शेप और साइज को छोटा कर लेता है और फिर वापस ये जो फेज है ल्यूटियल फेज, ये चलती है ऑलमोस्ट 15 से लेकर के 29 डेज तक, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 15वें से लेकर के 29वें दिन तक ये ल्यूटियल फेज चलती है, ठीक है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल है वो इस फेज के दौरान क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद वापस नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही फेज क्या कहलाती है, ल्यूटियल फेज कहलाती है। तो इसके अंदर मेन बातें आपको यही याद करनी पड़ेंगी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसके अंदर 4 फेजेस हैं, ठीक है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, उनके लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो आपको याद रखना पड़ेगा कि ल्यूटियल फेज के दौरान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच हार्मोन, इन दोनों का लेवल तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन है इनका लेवल है वो यहाँ क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये अपन ने 4 फेजेस के अंदर यहाँ स्टडी की, किसकी, मेंस्ट्रुअल साइकिल की। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की जगह क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वो प्रोसेस अपन इसके आगे स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट है, बड़ा जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर पूछी जाती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम बनाते हुए आपको नोट्स के अंदर सेंड कर दिए जाएंगे, आप उसमें से उसे बना लेना। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन जानते हो आप, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, या हम सीधा लिख दें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। तो मेल और फीमेल गैमीट का जो फ्यूजन होता है वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है, फीमेल के अंदर ओविडक्ट के में कंप्लीट होती है। ओविडक्ट है उसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, यानी फीमेल के अंदर जिस साइड की ओवरी में ओवा रिलीज हुआ है उसी साइड की जो फैलोपियन ट्यूब है वो क्या करती है, उस एग या ओवा है उसको कैप्चर कर लेती है, और कैप्चर करने के बाद वहाँ उसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन
होता है। वेजाइना के थ्रू पहुंच जाते हैं स्पर्म और ओवरी। ये आपको थोड़ा सा डायग्राम बना करके ही बता दें, ये फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, और ये यूट्रस की बाहर वाली वॉल, यहाँ प्रेजेंट है ओवरी। ओव्यूलेशन की प्रोसेस के दौरान ये जो ओवा रिलीज हुआ, इस ओवा को ले लिया जाता है किसके द्वारा, फैलोपियन ट्यूब के द्वारा, और यहाँ इस फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर ये पहुंच गया ओवा, ठीक है, और इधर से होते हुए स्पर्म है वो पहुंच गए यहाँ, और यहाँ स्पर्म का ओवा के साथ फ्यूजन होता है, और यही जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। बात समझ में आ गई डेफिनेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है उसके दौरान क्या होता है कि पेनिस के थ्रू सीमेन है उसको छोड़ दिया जाता है किसके अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, जहां से वो सीधा पहुंचता है फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट में। स्पर्म जो है वो हमेशा क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म था उसमें भी आपको बताया कि स्पर्म के स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, हेड, नेक और साथ में टेल पार्ट प्रेजेंट है। तो वो टेल क्या करती है, उसको मूवमेंट प्रोवाइड कराने का काम करती है, यानी स्पर्म मोटाइल होते हैं, और वो सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं, ओविडक्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही स्पर्म है वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आते हैं। अब बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ओवम यदि अपन देखें तो अंदर की तरफ प्रेजेंट है न्यूक्लियस, बाहर की तरफ इसमें प्रेजेंट होती हैं लेयर्स। मैंने अभी आपको कहा था कोरोना रेडिएटा, जोना पेलिसुडा, ये लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। तो और बाहर की तरफ ये लेयर्स हैं, इनकी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये अंदर की तरफ तो क्या है, एग सेल या ओवम प्रेजेंट है, इसके बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं ये दोनों लेयर। सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो है जोना पेलिसुडा। तो जैसे ही स्पर्म है वो इस जोना पेलिसुडा के कांटेक्ट में आता है। तो आपको कल परसों भी एक बात मैंने बताई थी कि एक्रोसोम जो पार्ट है वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है, और वो एंजाइम जोना पेलिसुडा लेयर है उसको क्या करता है, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है। और फिर जो हेड रीजन है वो पूरा का पूरा कहाँ एंटर हो जाता है, इन मेम्ब्रेन को तोड़ता हुआ हेड रीजन है स्पर्म का, वो एंटर कर जाता है ओवम के अंदर। यानी ये इतनी इतनी सेल टूट जाती है, और एक स्पर्म जैसे ही ओवम के अंदर एंटर कर जाता है तो बाकियों को अंदर एंटर नहीं करने दिया जाता, ठीक है। एडिशनल स्पर्म है उनकी एंट्री को ब्लॉक कर दिया जाता है। और एंजाइम है एक्रोसोम के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो जोना पेलिसुडा को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ओवम की उसको डिसॉल्व कर देता है, और इस तरीके से स्पर्म का हेड है वो कहाँ पहुंच जाता है, ओवम में पहुंच जाता है, और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। ओके स्टूडेंट्स, कल का जो टॉपिक होगा उसके अंदर अपन इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी, जो 2-3 स्टेप आपके बच रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।